सर मार्केट के बड़े डेटा किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, मार्केट के बड़े डेटा में नेहा जी ऐसा है कि लाइफ हाई से निफ्टी 8.3%, बैंक निफ्टी 6.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ ओनली 1.5% नीचे। वंडरफुल। कभी भी बनाने की तैयारी में। दूसरे दिन कमजोर रहा निफ्टी कल, लेकिन एग्जैक्टली निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज सोमवार वाली रही। 2 दिनों से कल का हाई 24,262, परसों का हाई 24,266, सिर्फ 4 पॉइंट का फर्क। कल का लो 24,135, परसों का लो 24,135। लो जी, सेम टू सेम। बस फर्क इतना है कि कल 50 पॉइंट घटा था, परसों 95 पॉइंट, तो घटकर लोअर रेंज की तरफ आया है, लेकिन एग्जैक्टली कल ही की रेंज में ट्रेड किया। और जब निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स फॉर दैट मैटर पिछले दिन की रेंज में ही ट्रेड करे, तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन की दिशा की तलाश है। अच्छा। दिशा की तलाश है कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। तब आपको दूसरे ट्रिगर्स देखने होते हैं। दूसरे ट्रिगर्स में क्या है? थोड़ा सा नीचे का मामला दिख रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि 2 दिन से रेंज वो है, लेकिन नीचे की तरफ बंद हो रहे हैं। क्लियर है? ये आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी। अच्छा, निफ्टी 8वें दिन 100 DMA के ऊपर बंद हुआ है, 23,900 के ऊपर। ये अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी दूसरे दिन कमजोर है, लेकिन हायर हाई हायर लो बनाकर बंद हुआ है हल्का सा, वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। 8वें दिन अपना जो 200 DMA बड़ा मजबूत सपोर्ट है 57,350 के आसपास, उसके ऊपर बंद हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी ऊपर, उससे तो 1% ऊपर है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ हायर हाई हायर लो बनाया। बड़े दिनों बाद कल मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में हल्की मजबूती का संकेत मिला, जो आप सवाल पूछे थे। स्मॉल कैप 100 भी लगातार दूसरे दिन तेज रहा है, दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया, ये तो मजबूत है ही। विक्स 3% घटकर बंद हुआ है। विक्स से कहीं कोई चिंता के संकेत नहीं है। और सरकारी बैंकों का इंडेक्स 17 दिनों का हाई बनाने के बाद फाइनली हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग में आता हुआ दिखा है। ये आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्लियर कट है। ठीक है। अच्छा सर, FIS क्या कर रहे हैं ये बताइए। FIS के बिग डेटा आप देखिए, लॉन्ग पोजीशन 9.5% से घटकर 8.5% के आसपास आई है। FIS की कैश में 6 दिनों की बिकवाली पर ब्रेक लगाए, 1650 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन नेट 1500 करोड़ की छोटी सी बिकवाली हुई है। तो FIS ने कैश में खरीदा है, लेकिन इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स बेच के नेट बिकवाली की है। ये आप देखिएगा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। हाँ, एक और डेटा जो FNO का मैं ऊपर बताना भूल गया, एक्चुअली इसको ऊपर बताना। कल ये डेटा देखिए, ऑप्शन की, कल वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी 70,000 करोड़ की बिकवाली हुई है ऑप्शंस में। इसका मतलब क्या? किसी ने तो 70,000 करोड़ के ऑप्शन खरीदे होंगे। ऑप्शन खरीदने वाला क्या करता है? प्रीमियम देता है। प्रीमियम देता है तो या तो आएगा या जाएगा, जीरो सम गेम है। किसी ने दिए, किसी के पास गए। करेक्ट। दिए किसने, गए किसके पास? 70,000 करोड़। और ये 28 मई के बाद सबसे बड़ा डेटा है एक दिन का ऑप्शंस की बिकवाली का। इसको बात को समझिए। आमतौर पर ऑप्शन कौन बेचता है? आमतौर पर ऑप्शन बेचते हैं FIs, हेज फंड्स, मशीन ट्रेडर्स, एल्गो ट्रेडर्स, स्किल ट्रेडर्स, समझदार, मार्केट पे पल्स रखने वाले। खरीदते कौन है? आम जनता, रिटेल ट्रेडर। तो थोड़ा सा संभल के ऑप्शन खरीदिए। अच्छा। क्योंकि ऑप्शन में अगर इस तरह से 70,000 करोड़ के ऑप्शन का सेटलमेंट होता है, उसमें 69,000 करोड़ निफ्टी के थे कल की एक्सपायरी वाले, सब किसी के तो लगी है ना वो पैसे। भाई अगर आपके ऑप्शन खरीदने, आपका ऑप्शन में आपका पैसा नहीं बना, वो तो जीरो हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। सो आई थिंक 28 मई को मंथली सीरीज कर दी था। मंथली पे बड़ी बिकवाली आना, चलो पूरे महीने के ट्रेड, लेकिन वीकली वाले में इतना थोड़ा सा सावधानी रखिए। मतलब इतना आसान नहीं है ऑप्शन खरीद के पैसा बनाना। कई बार आपको लगता है ना ऑप्शन खरीदने में मेरे रिस्क कम है, मेरे इतने ही पैसे लगेंगे। अब इतने ही पैसे लगे, मैं इतने ही लग जाए, तो फिर तो अच्छी बात तो नहीं है ना। आप सोचिए चलो मेरे तो क्या फ़र्क पड़ा, मैं तो 20 रुपये में ऑप्शन लिया, मेरा तो मैक्सिमम क्या 5,000 का नुकसान होगा, 2,000 का नुकसान होगा। अरे 2,000, लेकिन 2,000 करते करते देखिए 70,000 हो जाते हैं। 70,000 करोड़ किसको कहते हैं? तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिग्नल था, तो मैंने कहा आपको बताना चाहिए। 9 दिनों की खरीदारी पर ब्रेक लगाया घरेलू फंड के। 650 करोड़ की छोटी सी नेहा जी उन्होंने बिकवाली की है बड़े दिनों बाद, 9 दिनों बाद, विच इज़ फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ग्लोबल मार्केट में क्या देखा सर? ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें तो डाउ करीबन 400 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है, और नेस्डेक करीबन
300 अंक उछलकर बंद होता दिखा है। 3 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगाए दोनों में। कोरिया, ओ माय गॉड, कोरिया जापान बताइए एक बार जरा देख ले, मजा तो आता है देखने में। सोचो कुछ भी बोलो, देखो अपने ना बढ़ पाए किसी और के बढ़े 5%, 2%, वंडरफुल, वेल डन। इस बीच रुपया कल 21 पैसे मजबूत हुआ था, हम बात की थे। एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा है डॉलर इंडेक्स, जो कि बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ब्रेंट क्रूड 6 हफ्तों की ऊंचाई पर $92 के आसपास, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। इस महीने कच्चे तेल के भाव में 27% की तेजी अब तक आ चुकी है। दिस इज लिटिल अलार्मिंग और अच्छी बात नहीं है। सोना फाइनली थोड़ी सी जान लौटी है। कल भी बढ़ा था, आज फिर बढ़ा है, मतलब परसों बढ़ा था, कल फिर बढ़ा है, 1500 रुपये बढ़ा है, 1.43 के आसपास आ गया। चांदी 5400 करोड़ रुपए बढ़कर 2,24,000 के करीब पहुंचने की कोशिश करी। लेकिन सबसे काम की और सबसे अच्छी लाइन ये है, बेस मेटल्स 1 से 2% की तेजी है और कॉपर 7% की ऊंचाइयों पर, 7 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा है। दिस इज बेटर। ओके सर,